नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल के साथ मैं जगदीश गुड्डू अररिया बिहार से। वादे के अनुसार मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अररिया और वर्तमान समय में अररिया नगर परिषद से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं आलोक कुमार भगत जी। युवा हैं, उत्साही हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते हैं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैंने फेसबुक के जरिए एक अभियान चलाने का प्रयास किया है, आप ही क्यों। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि आप ही क्यों लोग आपको अध्यक्ष पद के रूप में अपना अध्यक्ष स्वीकार करे और आपको वोट करे। आइए, सबसे पहले तो आलोक भगत जी को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इन्होंने अपने व्यस्त समय में हमारे लिए, आपके लिए समय निकाला है। तो आलोक कुमार भगत जी हमारे सामने हैं। हाँ सर, तो बताइए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने समय निकाला। आप लगातार अररिया में सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे हैं, राजनीतिक दल में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपके दिल में ऐसा क्यों ख्याल आया कि आप प्रत्यक्ष राजनीति में पहली बार आए हैं, मतलब जनता का वोट मांगने के लिए आप उतरे हैं मैदान में? निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं फेसबुक लाइव सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं। और अररिया नगर परिषद चुनाव की बात तो बाद में आएगी, जब एंकर मेरे मित्र और भाई, हम लोग एक ही दल में श्री जगदीश गुड्डू इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, तो निश्चित मेरे लिए भी कई बार हम लोग राजनीति में अलग अलग दलों में रहे हैं। बावजूद निजी संबंध अच्छा रहता है और भविष्य में भी रहेगा। बहुत लोग राजनीति अपने लिए करते हैं, मैं समाज के लिए करता हूँ। इसके लिए इस नगर परिषद या इस जिले और आसपास के 2-3 जिलों में इसका प्रमाण देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। चलिए, अमित झा जी जुटे हैं, फुल सपोर्ट आलोक भैया। धन्यवाद लाइव से जुटने के लिए। अमित झा जी कह रहे हैं फुल सपोर्ट आलोक भैया जी। आगे। और धन्यवाद अमित जी। और आप सबों को मैं पुनः कहता हूँ, ये नगर परिषद का चुनाव दल जाति से ऊपर उठ के जो काम करने वाले लोग, जो समाज का हित चाहते हैं, जो अररिया के संस्कृति का बचाव चाहते हैं, वैसे लोगों को चुनिए। आज 50 साल से ज़्यादा हो गया अररिया नगर परिषद बने हुए, आज भी यहाँ बुनियादी सुविधा नहीं है साहब। नगर पालिका से नगर परिषद तो बाद में नगर पालिका बने हुए, नगर निकाय का 50 साल से ज्यादा हो चुका है। अब भी बुनियादी सुविधा, आज भी बुनियादी सुविधा नहीं है। वहाँ देखिए, ये अररिया शहर का मुख्य स्थल है जी, चांदनी चौक और अररिया मार्केट। उधर एक बार गुड्डू जी दिखाइए। हाँ, ये जो सड़क है ये पानी लगा हुआ है, और ये जो रोड है ये व्यापारिक है, मुख्य व्यापारिक रोड है अररिया का, गुदरी। और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले भी इसी क्षेत्र में हैं जी। बावजूद इसके, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब लोग जी निश्चित तौर पे खुले दिल से, मैं जिंदा दिल इंसान हूँ और ईमानदारी से चुनाव में आया हूँ, ईमानदारी से लड़ूंगा जी। न किसी पे टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ। यहाँ की जनता को पता है, जो लोग 5 साल राज किए हैं, आज अररिया में सौदागिरी नहीं है। अररिया गरीबों का शहर है गुड्डू जी, आप भी जानते हैं जी। खाली जमीन का टैक्स लेने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग? खेती पे निर्भर रहने वाला। आज भी अररिया व्यवसाय केंद्र होने के बावजूद अररिया RS जो हमारा एक हब है व्यापार का, वहाँ 70% लोग खेती पे निर्भर है। साहब आप बताइए कि जहाँ के 70% किसान, हो सकता है किसी को 4 कट्ठा जमीन हो, किसी को 16 कट्ठा हो, किसी को 1 एकड़ हो सकता है, किसी को बहुत हो, लेकिन वो जिनका गुजर भी सर इस पे निर्भर है जी, वो खाली जमीन का टैक्स देंगे कि अपने बाल बच्चा बीमारी, स्वास्थ्य, शिक्षा को देखेंगे जी। कि ये लोग, आपको मैं बताऊं कि बिहार का कई ऐसा नगर परिषद 250 के करीब 243 नगर निकाय का क्षेत्र है और आधे से भी कम में जी टैक्स नहीं है। कुछ लोग जो आज फिर पुनः प्रत्याशी है, जो लोग 5 साल रहे हैं, वो बताएं कि सौदागिरी ऐसा। सौरभ वर्मा जी हैं, आलोक भाई बहुत अच्छा इंसान है। खैर, अभी सौरभ वर्मा जी कह रहे हैं कि आप आएंगे तो क्या विकास करेंगे? मैं सबसे पहले जो बुनियादी सुविधा है, अररिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये जो स्टेशन रोड टाइप का नाला रोड है जी, जहाँ पे यहाँ के चेयरमैन हो, कोई रहे हो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। हाँ, बहुत से लोग रहे हैं। आप कहते हैं जिला परिषद का है, PWD का है, आप ले नहीं पाए। आप चेयरमैन क्यों थे? क्यों थे आप वार्ड कमिश्नर? क्या किया आपने? क्यों नहीं बैठा आप धरना पे? ऐसी जो सड़क है जी, उसका निश्चित तौर पे बगैर किसी के व्यवधान के मैं चेयरमैन बनूंगा।
तो मैं ऑन दी स्पॉट फैसला करूंगा। किसी का विभाग हो, मेरे नगर परिषद के अंदर है साहब जी जी, मेरा जनता के प्रति मैं जवाब दो है, बिल्कुल। मैं उससे मुंह चुरा के नहीं भागूंगा। जन्म लेने के बाद जो लोग आज तक वार्ड के अंदर नहीं गए, आज वो वोट मांगने जा रहे हैं। सुशीला शाह जी हैं कांग्रेस नेत्री, वो कह रही हैं आपका जय हो विजय हो। तो एक बात और था क्या कि जैसे मैंने अभी आपसे इंतजार आलम जी हैं, सुपर धन्यवाद भाई साहब, और एक चर्चा करी थी आपसे, जो मॉल की बात है कि अररिया शहर के मुख्यालय चांदनी चौक में बड़े बड़े मॉल बने हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था किसी ने नहीं दी है। तो पार्किंग नहीं है, ये तो बड़ा विसंगति है। इस पर आप क्या सोचते हैं? गुड्डू जी, अगर ये बात हम बोल देंगे पोल खोल बात हो जाएगा। नहीं, बोल ही दीजिए। अभी कुर्ता जो व्हाइट चमकता है ना जी, वो दलाली का पैसा से जो वार्ड कमिश्नर को सिल्लीगुड़ी गैंगटॉक घुमाते थे ना, जी जी, वो सब यहाँ रखा रह जाएगा, बेकार बदनामी नहीं, बता ही दीजिए कि क्या है। तो सुन लीजिए जी जी, बिहार सरकार के गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से विगत 10 वर्षों के अंदर एक भी बिल्डिंग जो पास किया गया आवासीय स्तर पे जी, उसके अंदर कोई भी मापदंड का पैमाना को नहीं माना गया है। और जो बिहार सरकार का नॉर्म्स है कि 12 फीट छोड़ के आप व्यावसायिक स्थल बना सकते हैं। 12 शहर के अंदर 12 इंच छोड़ने को लोग तैयार नहीं है। सही बात। क्या क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों पार्किंग के चलते चांदनी चौक जाम है? अभी बस स्टैंड में जीना लोग का दुबर हो गया। बिल्कुल। उस बच्ची को पूछिए जो स्कूल से 4 बजे जाती है और 2 घंटा जाम में रहती, कहाँ है साहब आप? कहाँ आपका नक्शा? सिर्फ टेस्ट लेने के लिए, क्या है मतलब इसका? सब लोगों को, मैं अगर इस पे आऊंगा तो मैं ऐसे कर्मों करने वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। तो सभी लोगों को हक है अच्छे से जीने का। इस दिशा में सभी सार्थक पहल, कोई नाला बगैर वाटर लेवल का नहीं बनेगा, वाटर लेवल चेक करके बनेगा निश्चित तौर पे। अभी जो नाला है वो पानी निकाल नहीं रहे हैं, किधर भी पानी निकासी नहीं है। ऐसा है गुड्डू जी, न आने का पता है न जाने का। नाला बनाना है 1.5 करोड़ का, 50-50 का खेला, 43% पीसी लेना है। फैयाज अहमद महाराज के मिर्जा खेले होली। फैयाज अहमद राही जी जुड़े हैं हटिया रोड की दुर्दशा के बारे में। आप तो हटिया रोड में तो ये खुद हैं उस दुर्दशा के भुक्तभोगी। ये देखिए यहाँ पे पानी लगा हुआ है इनके घर के सामने, ये आप देख रहे हैं। ये हटिया रोड जो है, ये मान लीजिए कि अररिया शहर का सबसे अधिक टैक्स देने वाला रोड है, व्यापारिक रोड है, तो ये खुद भी इस दुर्दशा के शिकार हैं। भाई साहब, हम घर हटिया रोड होके नहीं आ जा पाते हैं, या तो ठाकुरबाड़ी होके जाते हैं, या काली मंदिर होके, या जमा मस्जिद होके। ये तो हम लोग का खुद आपसे ज्यादा भुक्तभोगी हमसे कौन होगा? लेकिन निश्चित तौर पे ऐसे जाम के लिए, अच्छा आप जैसे जी, एक बड़ी योजना हो रही थी यहाँ हरियाली मार्केट का निर्माण, 740 कमरा बनना था। क्या किया अब तक की जनप्रतिनिधियों ने? अगर कोई भी सच्चे मन से, खुला दिल से उस काम में लगता तो वो काम सफल हो जाता साहब। कई गरीब का घर बसता, कूली का घर बसता, ठेला चलाने वालों का घर बसता, व्यापारिक को आज सुविधा होती और आवागमन का रास्ता खुलता। आपने एक स्लोगन दिया ना, वो न्यू अररिया, क्या है ये? निश्चित तौर पे आज 50 वर्ष से ज्यादा हो गया इस नगर परिषद को बसे हुए। और यहाँ पे आप चले जाइए जादव टोला, आप चले जाइए हृदय नगर, आप चले जाइए वार्ड नंबर 1, आप चले जाइए गिदरिया, आप आरएस का कई क्षेत्र है, वहाँ जब आज तक मिट्टियों नहीं पड़ा ना साहब रोड पे। नगर परिषद का बात बता रहे हैं, 30% रोड पे मिट्टी नहीं पड़ा, कहीं कहीं ईटा सोलिंग है। ये नगर निकाय में टैक्स आप लीजिएगा, लेकिन सुविधा नहीं। ये सुविधा निश्चित रूप से न्यू अररिया में सबका अच्छा होगा। आप भाजपा से जुटे रहे तो आपका प्रखर हिंदूवाद होगा या समाजवाद होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पद तो आता है जाता है जी, लेकिन ये अररिया है साहब। जब आप चुनाव लड़ने आइएगा तो यहाँ आपके कपड़े पे भी लोग टीका टिप्पणी करते हैं। जैसे ये अररिया में क्या है, ये हरा कलर अभी हम पहने हैं, ये मुसलमान का कलर मानते हैं, ये पीला गमछा है मेरे पास, तो ये हिंदू का हो गया। तो जब आप चुनाव लड़िएगा तो यहाँ के लोग तो धर्म में बांट देते हैं, जाति में बांट देते हैं। मैं सब दिन हिंदू मुसलमान को साथ लेके चला हूँ और अपने नियत
और ईमानदारी से सबके साथ खड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरजेडी कौन, सबसे मेरा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा आपका सामाजिक रिश्ता है भाई। बिल्कुल, राजनीति अपनी जगह है। राजनीति में भी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मतलब राजनीति विकास की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए और सबको साथ लेके चलने का प्रयास होना चाहिए। गरीबों को एक आवाज में 40,000 नहीं लूटना चाहिए, खाली जमीन का टैक्स नहीं लेना चाहिए जी। इसका जवाबदेह सब लोग हैं जो लोग पद पर हैं। अगर मुझे मौका मिला और ये मैं करने में सफल नहीं हुआ तो मैं दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, आप युवा हैं, कर सकते हैं, आप में बहुत सी संभावनाएं। जैसे आपने सवदागिरी के बारे कहा कि अररिया को, सवदागिरी सब लोग चर्चा करते हैं जी। 5-5 साल चेयरमैन रहे हैं जी जी, और वो खंडहर बन गया, खंडहर बना है, मर के मुझको आपको सब लोगों को जो अपने समुदाय जी 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 बिल्कुल उसको वहीं जाना है। हाँ। और उसकी जो स्थिति है साहब, आपको महीना में आप भी जी जाते हैं, हम जाते ही रहते हैं, परमानेंट रोजगार है, लाश जलाने में कम से कम जो सहभागिता जब हम उपलब्ध है तो रहते हैं। वहाँ की स्थिति ही है, लोग गिरता है, पड़ता है, लकड़ी लेके जाने का व्यवस्था नहीं है, पैदल चलने का नहीं। 2008 में अश्विनी चौबे जी, हमको ध्यान है कि पीएचडी मिनिस्टर थे जी, और शायद ये काम पीएचडी से हुआ था। उस समय भी मैं अगर जब बोला जाए उस समय भी मैंने इस पे जब काम खराब हुआ था, ओलावृष्टि हुआ था उस जमाने में, जो हमको ध्यान है। और बनने से पहले, विभाग से हैंड ओवर होने से पहले ओलावृष्टि से टूट गया। हमने जिला पदाधिकारी संबंधित सभी लोगों को दिया, उस पर कार्रवाई होकर पुनः बना, फिर वही काम हुआ। और उसके बाद जितना हो सकता था मैंने इस शहर के लिए बगैर पद पे रहते हुए उस सवदागिरी के लिए किया हूँ। बावजूद ये लोग, ये 5 साल वालों से पूछिए साहब आप लोग जी, और अगर हमको मौका देते हैं और मैं 5 साल में इस सब विसंगतियां दूर नहीं कर दिया तो मैं पुनः बोल रहा हूँ, दोबारा कभी जीवन में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। जैसे इसके बारे में जो रेलवे स्टेशन है सीमांचल का आपने बताया, तो वो ठहराव के बारे आपने कहा कुछ। गुड्डू जी बताइए, अररिया नगर परिषद के अंदर 2 स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, अररिया कोर्ट, अररिया आरएस। क्या अररिया आरएस को हक नहीं है कि सीमांचल रुके? अररिया का व्यापारिक हक नहीं है, व्यापारिक हेडक्वार्टर है, रुके। अररिया का व्यवसायिक प्रमुख स्थल पहले हुआ आरएस है जी जी। और सीमांचल का ठहराव गुड्डू जी उस जमाने में 2008 धनंजय सिंह जी, बहुत आपका जवाब बिल्कुल मिलेगा थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष थे आप, मेरे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी जी, और हम लोगों ने कई दफा धरना प्रदर्शन किया था जी। आज जो लोग पद पे रहे हैं जी, क्या उन्होंने कभी कोई काम किया? मैं अभी बीते 25 दिसंबर को जी, 26 दिसंबर को नगर निकाय का कोई चुनाव लड़ने का मेरा तैयारी नहीं था। ऊपर वाला हमको टिकट नहीं दिया, पार्टी के अंदर से पिछले विधानसभा में परमिशन से प्रत्याशी था जी। लेकिन मैं माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से जी, माननीय सांसद आदरणीय बड़े भाई श्री प्रदीप सिंह जी के साथ, हाँ, माननीय अश्विनी वैष्णव जी से मिला था। उस समय कोई नगर पालिका चुनाव तो नहीं लड़ना दिसंबर को जी जी। मैंने आरएस स्टेशन के ठहराव की मांग की थी जी। फोटो, अखबार, लेटर जितना चाहिए मैं उपलब्ध करा देता हूँ। लेकिन आज जो लोग वोट मांगने वाले हैं उनसे भी पूछिए, जो पद पे रहे उनसे, आपने क्या क्या किया था? ये जरूर सवाल। अभी आप धनंजय जी का आपका सवाल था कि आलोक जी अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो आपका पहला, धनंजय सिंह जी हैं और अमित झा जी हैं, कि आपका पहला काम क्या होगा नगर परिषद में? धनंजय जी, अमित जी, दोनों आदमी को धन्यवाद जी। मेरा काम यही होगा कि अररिया के, अगर जनता मुझ पर भरोसा करेगी, मैं चुन के आता हूँ तो अररिया के सवदागिरी में जी मैं शिलान्यास कराते हुए शपथ ग्रहण करूंगा। ये मेरा वादा है, पहला काम होगा, यही मेरा पहला काम होगा। जकी अख्तर अंसारी से आए हुए हैं, आलोक जी आप बताएं कि क्या आप कमीशन प्रथा खत्म कर पाएंगे? मैं कमीशन प्रथा ही खत्म नहीं करूंगा। ये कमीशन खोर का जड़, जो लोग कुछ लोग जड़ बना लिए जी। जैसे हर विभाग में 3 साल में ट्रांसफर होता है, हाँ। इस साल नगर परिषद में क्या हाल है भाई, ट्रांसफर ही नहीं होता। यह सब खेला वही 50-50 का है जकी भाई। 43% कमीशन लेना है, नाला का निकास का पता नहीं, नाला का पानी आने का स्रोत का पता नहीं, वाटर लेवल नहीं, माल खाना है। लेकिन स्टेशन रोड नहीं बनाना साहब, वहाँ गड्ढा में मिट्टी भी नहीं देना है जी जी। ईंटा का टुकड़ा दे देते, जीएसबी दे देते ना साहब। इतना लूट रहे हैं, कहाँ ले जाइएगा? ऊपर वाला को भी तो जवाब दीजिए। जनता मर रहा, त्रायाम कर रहा। आज कुछ लोग, कई लोग
भूख हड़ताल पे बैठे थे। हाँ, लोगों अभी के स्टेशन प्रति रोड। निश्चित तौर पे संवेदना रखता हूँ जी और चुनाव का दरमियान है, ये लड़ाई मैं बहुत पहले से लड़ रहा हूँ। PWD मिनिस्टर थे श्री नंदकिशोर यादव जी, मेरे ही पत्र के आलोक में उस सड़क को PWD से चौड़ीकरण में लाया गया था। ठीक है, बहुत लोगों का प्रयास था, सिर्फ मेरा नहीं था, लेकिन उस भीड़ में एक पत्थर मेरा भी था बहुत। तो निश्चित तौर पे अगर मैं जीत के आऊंगा, फैसला ऑन दी स्पॉट करूंगा। कोई जिला परिषद PWD नहीं चल गए, वहाँ फैसला होगा। आज का आज GSB गिराएंगे। मेरा, हम इस शहर का चेयरमैन है और मेरे जनता के प्रति हम जवाबदेह नहीं है साहब। रोज एक्सीडेंट हो रहा है और आप कह रहे हैं PWD से मांगे, जिला परिषद से मांगे, रोड नहीं मिला। आप कर क्या रहे थे? आपने क्यों नहीं 5 लाख रुपया का GSB फेंकवा दिया? आपके नगर परिषद के अंदर था वो क्षेत्र। जनता के प्रति के जवाबदेही से आप भाग नहीं सकते हैं। सुभाष भगत जी कह रहे हैं RS का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। आफ्ताब जी पूछ रहे हैं सर अररिया बाजार में एक भी सब्जी मंडी नहीं है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, एक हरियाली मार्केट बड़ा निर्माण होना था इस शहर के लिए, लेकिन ये तथाकथित लोग जिनको, चूंकि वो डूडा विभाग होता है नगर निकाय के ऊपर का, वो डूडा के अंदर वो चुनाव के पहले की बात, मतलब अभी नहीं है, 2010-11-12 के आसपास का है कि डूडा से 740 कमरे का हरियाली मार्केट का निर्माण होना था। लेकिन चूंकि इसमें कमीशन खोड़ी का 40-60 का खेला चलता नहीं, वो जो 50-50 खेला है बाबू तो होता नहीं, तो उस पे इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नहीं तो आज 740 कमरे का मार्केट गुड्डू जी अगर अररिया शहर में होता तो निश्चित तौर पे गरीब का कल्याण होता, हिंदू का कल्याण होता, मुस्लिम का कल्याण होता और लोगों को एक सुसज्जित, मैंने जो न्यू अररिया का सपना दिखाया उसमें कहीं ना कहीं 4 चांद वो लोग भी लगा सकते थे जिनका हौसला नहीं था, जिनका इच्छा शक्ति नहीं है। वो काम क्या करेगा? चुनाव लड़ना है तो आज आप जनता के पास जा रहे हैं। इससे पहले तो कई वार्डों को तो आपने मुंह भी नहीं देखा था। चंदा का राशि अष्टयाम में 30,000 देते हैं, कहाँ से माला है दादा? सवाल तो है। ये कह रहे हैं आमिर नदीम जी हैं, आमिर नदीम जी, क्या आप आवास योजना में कमीशन, तो ये बात तो आप पहले बता चुके हैं। फैयाज अहमद मेरे पत्र के आलोक में दीनानाथ सिंह लुटेरा स्कूटी जो 3 साल अररिया के गरीबों को जीने नहीं दिया, कई बार गड्ढा कुड़ा के पैसा पेमेंट नहीं किया, कई बार एक घर वाले गड्ढा कुड़ा लेते हैं, वर्षा हो गया फिर पानी भर गया, वो पन्नी साट के बैठे हुए। आप अवलोकन कर लीजिए ना साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ तो? नहीं, मेरे पत्र के आलोक में जब तक उस पर प्रपत्र गठित नहीं हुआ तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ा। जब मैं बगैर पद पे रहते हुए ये काम कर सकता हूँ, पद पे रह के और चेयरमैन रहूंगा मैं तो ये सब चलेगा नहीं। 5 साल 10 साल से जो लूट का माल कूट के खाओ। झा पिंकू आलोक जी, चांदनी चौक के जाम का तो आपको मैंने पहले बताया कि इन्होंने बताया, जो मेरा सवाल था कि ये जो बहुमंजिली मतलब ये मॉल बने हुए हैं उनके पास पार्किंग नहीं है, वो निर्माण ही अवैध है, इन्होंने बताया है। इसलिए शायद आपने तभी वीडियो से भी विगत दिन पास हुआ चमचमाता मार्केट। साना नावेद कह रहे हैं अस्पताल के सामने वाले दुकान का। तो देखिए, मेरे जितने के अंदर 30 दिनों के अंदर आज जो बच्चियां हैं जो दूर दराज से जिला मुख्यालय था, एक भी सुलभ शौचालय नहीं, न चांदनी चौक पे, न कोर्ट के आगे, न रजिस्ट्री ऑफिस में, न उसको वो सुविधा जो होनी चाहिए मूलभूत, जो मूलभूत सुविधा है, उस सब को मैं न्यू अररिया में, ये शिक्षा व्यवस्था है, ये हॉस्पिटल का मामला है, ये शौचालय बताइए ना साहब। शौचालय तो हर लोगों को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। आपकी माता बहन, मेरी माता बहन नहीं जा रही है बाजार। आज पूरे जिला के लोग यहाँ आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है साहब। सिर्फ टैक्स लो, खाली जमीन का टैक्स ले लो। क्या है खाली जमीन का टैक्स? 60% जगह बिहार के अंदर नहीं लिया जाता, मैं जानता हूँ, आप भी जानिए। लगाइए RTI। आज जिला पदाधिकारी मैंने लड़ा, तब तो दीनानाथ सिंह पे प्रपत्र का गठन हुआ। आपने क्यों नहीं लड़ा? आपने क्या किया? आप पद पर थे। निश्चित तौर पे आप लोग विचारिए, और मैं यहाँ के जनता से भी आग्रह करता हूँ कि मुझे 5 साल का मौका दीजिए। जब से नगर परिषद बना आज तक जितना काम सब, उससे दोना काम अगर मैं तो कान पकड़ के मुझे भी हटा दीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। अररिया की शुभकाम सभी जनताओं को अपनी ओर से निवेदन करता हूं कि सहयोग करिए। मैं खरा उतरने वाला हूं, डर के पीठ दिखा के भागूंगा नहीं, और हर बात का फैसला ऑन द स्पॉट होगा। कोई बुनियादी सुविधा की कमी नहीं होगी। धन्यवाद।